बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। द टुडेज लेक्चर इज़ फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6. It's our fourth lecture from chapter 3 and is the continuation of one of the important process taking place in plants, that is photosynthesis. In this lecture we are going to study the factors affecting rate of photosynthesis. These are actually the environmental factors. As the process takes place in the environment, open environment, so there may be some factors that may affect its speed, its rate. Sometimes the yield of food becomes very high, sometimes it becomes very low. So what are these factors that may affect and harness this very important process? All these questions will be addressed through this lecture, and the SLO that will be achieved through this lecture is describe the effects of different factors on the process of photosynthesis. You will find the SLO on your textbook at page 20 and its remaining part on page 33. The topic heading is 3.4 Effects of different factors on the process of photosynthesis. ये factors biological factors नहीं है बल्कि ये factors environmental factors हैं related to environment. 5 factors may affect water, carbon dioxide, light, temperature and chlorophyll. The effect of each one may hinder, retard or speed up or accelerate the process of photosynthesis. इस मिसाल को आप यूं ही समझ लीजिए कि जैसे एक हंडिया बनाते हुए तमाम मसाला जात का तनासुब बहुत ज़रूरी है। कुछ मसाला जात खाने में सिर्फ टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ मसाला जात खाने का हिस्सा होते हैं, और कुछ फैक्टर्स या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो खाना बनाने के लिए तो ज़रूरी हैं लेकिन वो खाना बनाने का इटसेल्फ पार्ट नहीं होते, जैसा कि टेम्परेचर या हीट वगैरह। खाना चाहे माइक्रोवेव में बनाया जाए या स्टोव पे बनाया जाए, हीट हमेशा से वो फैक्टर है जो पुश करता है, जो एक्सेलरेट करता है, जो फेवर करता है कुकिंग को, लेकिन इटसेल्फ कुकिंग का पार्ट या इंग्रेडिएंट नहीं होता। इसी तरह से बहुत से फैक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं खाने को डिलीशियस बनाने के लिए और कंप्लीट बनाने के लिए। अगर इनमें से कोई एक भी स्पाइसेस कम या ज़्यादा हो जाए तो खाना अपनी क्वालिटी और टेस्ट खो देगा। इसी तरह फोटोसिंथेसिस भी चूँकि एक फूड मेकिंग प्रोसेस है, लिहाजा फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाले तमाम रॉ मटेरियल्स या फैक्टर्स भी अप्रोप्रिएट अमाउंट में अवेलेबल होने चाहिए। किसी भी एक फैक्टर का अपने ऑप्टिमम लिमिट से ज़्यादा या कम होना फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि ये 5 फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को कैसे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है वाटर। वाटर इज़ वन ऑफ द एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, but the actual amount of water used in photosynthesis is very small. Therefore, it cannot affect the process directly. But the water content of the leaf often act as a limiting factor indirectly. So, what does a water do? It actually maintains the turgor pressure of the cells. Turgor pressure क्या होता है? Turgor pressure सेल के अंदर मौजूद वाटर का सेल वॉल पे या सेल की दीवारों पे एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर है, जिससे सेल वॉल स्टिफ रहती है, सेल अपनी शेप बरकरार रखता है। इस प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहा जाता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इन द सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर टर्गर प्रेशर। अगर सेल अपना टर्गर प्रेशर
लॉस कर देगा तो ऐसे सेल्स में फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर क्लोजेस द स्टोमेटा। स्टोमेटा आपको पता है कि गैशियस एक्सचेंज के लिए और वाटर वेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और तो अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएं, यानी एक इनलेट या आउटलेट मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए क्लोज हो जाएगा, तो मटेरियल्स की मूवमेंट रुक जाएगी। जैसे ही टर्गर प्रेशर कम होता है, यानी वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। टर्गर प्रेशर के कम होने से स्टोमेटा क्लोज होते हैं और गैशियस एक्सचेंज रुक जाता है। गैशियस एक्सचेंज अगर नहीं होगा, सेल्स को, क्लोरोप्लास्ट को अगर रिक्वायर्ड गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, तो अल्टीमेटली वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। इसको हम वाटर के इफ़ेक्ट को हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। जैसे जैसे आप देख रहे हैं ग्राफ में कि वाटर की अमाउंट बढ़ती जा रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर जाके वाटर की अमाउंट बढ़ने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं होता, बल्कि वो स्ट्रीमलाइन आ जाता है, स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। इससे ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाटर की अमाउंट बढ़ने से अफेक्ट नहीं होगा, और ये अमाउंट लेस देन 1% है। तो वाटर का क्लोरोफिल में रोल, फोटोसिंथेसिस में रोल ये है कि वो टर्गर प्रेशर को मेंटेन करे ताकि गैशियस एक्सचेंज प्रॉपरली हो सके। दूसरा फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर सकता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन, एटमॉस्फेयर से आती है मेनली, और जो कि एटमॉस्फेयर में 0.03% इसकी एवरेज अमाउंट है बाय वॉल्यूम। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए ये लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे बिहेव करती है। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि अगर इसकी अमाउंट अवेलेबल होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी मिकदार में भी अवेलेबल ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। उस सूरत में भी नहीं हो सकती जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी हो, बहुत ज़्यादा लाइट हो, बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल हो। लेकिन इन सब के होने के बावजूद अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज द फोटोसिंथेसिस। लेकिन क्या होता है कि दिस इंक्रीज इज मोर स्पीडी अप टू 1% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन 1% से ज़्यादा हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो स्टेडी स्टेट में रहता है। और यही बात आपको इस ग्राफ से बताई गई है कि जैसे जैसे कार्बन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही एक सर्टेन पॉइंट पर जाके कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो एक स्टेडी स्टेट में मूव करता चला जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये पॉइंट 1% तक है। वाटर की अमाउंट 1% से लेस थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 1% तक हो सकती है। नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर या नेक्स्ट अफेक्टिंग फैक्टर लाइट है। अब लाइट के बहुत इंटरेस्टिंग रोल है फोटोसिंथेसिस में। अगर तो लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो प्लांट बिल्कुल भी फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकेगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि लाइट इंटेंसिटी कम होने से रिक्वायर्ड टेम्परेचर नहीं मिल सकेगा, रिक्वायर्ड एनर्जी सेल को नहीं मिल सकेगी कि वो फोटोसिंथेसाइज कर सके। सो लोअर लाइट इंटेंसिटीज लोअर डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। Increasing the light intensity will enhance the speed of photosynthesis. High light intensities also affect the rate of photosynthesis. It increases the temperature of the leaf. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज होगा, और अगर हाई लाइट इंटेंसिटी होगी यानी सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो भी फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्ट होगा, प्रॉपरली मैक्सिमम पोजीशन से डाउन चला जाएगा। और इसकी वजह यह है कि जब लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो लीव्स का इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लीव्स का इंटरनल टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा हो जाने से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और स्टोमेटा के क्लोज हो जाने से गैशियस एक्सचेंज स्टॉप हो जाता है। तो अल्टीमेटली लाइट इंटेंसिटी जब बहुत ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और गैशियस एक्सचेंज रुक जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों के ना होने से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ना होने से
और टेम्परेचर का ऑप्टिमम लेवल पे ना होने से फोटोसिंथेसिस का रेट कंसिडरेबल अमाउंट तक डिक्रीज कर जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी भी एक ऑप्टिमम रेंज तक फोटोसिंथेसिस के रेट को एनहेंस कर सकती है। अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का रेट कांस्टेंट हो जाएगा, उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये रेट डिक्रीज भी हो सकता है। सो व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, it stops the entry of carbon dioxide. Thus, photosynthesis is stopped. Next comes the temperature. The fourth important factor that may affect the photosynthesis at considerable rate. The rate of photosynthesis will decrease whether it gets too cold or too hot. Only suitable temperature is necessary for photosynthesis, as the suitable temperature favors the rate of photosynthesis. High temperature affects the rate of gaseous exchange by closing stomata. And we have discussed earlier that when there is high temperature, stomata will close automatically. And by the closing of stomata, the gaseous exchange will stop. And when the cell finds no gas for photosynthesis, that is carbon dioxide, no food will be yielded. As you can see that by increasing the temperature first, the rate of photosynthesis increases continuously, but when it reaches at its maximum position, then the increase in temperature will lowers down the rate of photosynthesis. It does not even make it constant, as was in the case of water, carbon dioxide and light. Lowers down, it reduces the rate of photosynthesis. So for maximum production of food, for maximum yield, temperature should be at optimum level. अब optimum level का temperature मुख्तलिफ plants के लिए मुख्तलिफ होता है. The minimum range of temperature for photosynthesis is -20 degrees C, and this is for many lichens. -20 डिग्री C पे भी बहुत से प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज करते हैं, और इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है लाइकन्स. लाइकन्स आर द टाइप ऑफ फंजाई, एलजी सॉरी. -350 डिग्री C for some conifers, 5 degree C for tropical plants, and for desert plants just as cactus, the minimum temperature range is 55 degrees C. ये वो टेम्परेचर रेंजेस हैं जिनके बाद जिनसे बिलो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती. इतना टेम्परेचर इन प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू रखने के लिए. ये तो हो गया मिनिमम टेम्परेचर. अब ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा? और प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 35 डिग्री C है. ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज वो ऐसी रेंज है जिस पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सकती है. (25 to 35 डिग्री C और मैक्सिमम रेंज प्लांट के फोटोसिंथेसिस होने की 45 डिग्री C है. मेजॉरिटी प्लांट्स की. ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो प्लांट फोटोसिंथेसाइज करते हैं उनमें शामिल है ब्रोकली, और मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज पे जो प्लांट सर्वाइव करते हैं या मैक्सिमम फोटोसिंथेसाइज करते हैं उनमें शामिल है मैरीगोल्ड. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल. द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज अ नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
Non-green plants do not show photosynthesis because they do not have chlorophyll to absorb the sunlight. Lack or deficiency of chlorophyll results in chlorosis or yellowing of leaves. As you can see in the picture that these are green plants, green leaves, because they have sufficient amount of chlorophyll. But in this leaf, the amount of chlorophyll reduces. It lacks the sufficient amount of chlorophyll, so it suffers from chlorosis. Chlorosis is a disease of plants in which the leaves turn yellow, and it is due to the lack of iron, magnesium or nitrogen, as well as light. These four factors affect the formation of chlorophyll in plants. So if there is deficiency of iron, magnesium, nitrogen and light, ultimately the formation of chlorophyll will be disturbed, and by the disturbance in chlorophyll formation or its amount, the process of photosynthesis will suffer a lot. Next comes the homework. We'll solve our homework from test exercise. The first part of test exercise 1 is fill the circle of the correct option against each statement. You are provided with one statement in one question followed by 4 options. But among all these 4 options, only one option is correct. You have to analyze the statement carefully to find out the right option. If you find out the right option, fill its circle. And from this part, we'll solve question number 4. The amount of water is absorbed by the plant in the process of photosynthesis is. आपने amount of water बतानी है जो photosynthesis के लिए required है कि वो कितनी हो सकती है. Less than 1%, less than 2%, more than 4%, more than 10%. इनमें से जो भी right answer है आप उसका circle fill करेंगे. नंबर 5th क्वेश्चन भी आप इस SLO के लिए सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने लास्ट लेक्चर में सॉल्व नहीं किया था तो. विच इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर. 4 रेंजेस बताई गई हैं आपको. इनमें से जो रेंज करेक्ट है उसका सर्कल फिल कीजिए. नेक्स्ट कम्स द पार्ट बी फ्रॉम टेस्ट एक्सरसाइज 2. पार्ट बी डिमांड्स द आंसरिंग in few sentences only, say 3 to 4 sentences. And from part B you will solve question number 3. How does water affect the rate of photosynthesis? You have been studied the effect of water on the rate of photosynthesis, so you will solve it. Next you will also solve question number 4, that is temperature affects the rate of photosynthesis. Just justify the statement. अब आपने ये भी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस को कैसे इफ़ेक्ट करता है. आप रीज़न बताएंगे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो क्या इफ़ेक्ट होगा, टेम्परेचर ऑप्टिमम हो तो फोटोसिंथेसिस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, और अगर टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाए तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा. टेस्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आप रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो कि पेज 40 पे है. इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 वही है कि आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और इसके 4 ऑप्शंस हैं. स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फैक्टर विल एनहांस द स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस. 4 फैक्टर्स आपको बताए गए हैं और उनकी कंडीशन भी बताई गई है और आपने उन चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद बताना है कि कौन सा ऑप्शन फोटोसिंथेसिस की स्पीड को इन्हांस करेगा. क्या वो इंक्रीजिंग द लाइट इंटेंसिटी है, लोअरिंग द वाटर है, नंबर सी में देखिए लॉयरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट एक्सट्रीम लेवल है. इनमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा आप उसका सर्कल फिल करेंगे. पार्ट बी की तरफ आइए रिव्यू एक्सरसाइज में से. पार्ट बी है आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी आपने अपने आंसर को 3 to 4 सेंटेंसेस में वाइंड अप करना है. यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट बताना है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस पे क्या इफ़ेक्ट होगा, कम हो जाए या ऑप्टिमम लेवल पे हो तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा. पार्ट सी देखिए. पार्ट सी में आपने इन डिटेल आंसरिंग करनी है और यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपने इन डिटेल तमाम के तमाम 5 फैक्टर्स का इफ़ेक्ट तीनों कंडीशंस में, यानी मिनिमम कंडीशन में भी, मैक्सिमम कंडीशन में भी
और ऑप्टिमम कंडीशन में भी इफेक्ट बताना है। अगर हो सके तो इनका रिस्पेक्टिव ग्राफ भी बनाइएगा। अब आ जाएं अपने समर पैक की जानिब। समर पैक में से आप देखिए पेज 29 और पेज 30। सबसे पहले तो आप एक्टिविटी 3.1 सॉल्व करेंगे। 3.1 एक्टिविटी है कि ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यूज 2 डिफरेंट कलर्स फॉर द 2 फैक्टर्स। आपको स्पेस दी गई है, एक स्पेस पे आपने लाइट का इफेक्ट बताना है ग्राफ की मदद से, और इसका बकिया पार्ट पेज 30 पे नेक्स्ट पेज पे दिया गया है, और वहाँ भी आपने ग्राफ की मदद से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है। और आप लाइट का ग्राफ एक अलग कलर से ड्रॉ करेंगे और टेम्परेचर का ग्राफ एक दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे ताकि खूबसूरत भी लगे और डिफ्रेंशिएट भी हो सके। इसके बाद आइए आप MCQ की तरफ। MCQ में देखिए पेज 33 पे SLO बेस्ड MCQs हैं। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनका नंबर क्या है, और फिर आप उसकी रीज़न भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर्स फॉर फोटोसिंथेसिस इज। ऑप्टिमम रेंज वो टेम्परेचर है जिसपे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो सकती है। आपने वो फाइंड आउट करनी है इन चारों रेंजेस में से, और फिर उसकी रीज़न भी बतानी है। अब आ जाइए आप अपने SLO बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ, जो कि पेज 35 पे प्रेजेंट है, मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इफ द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टॉप्स इन प्लांट व्हाट विल हैपन टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाई। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी का फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होगा। नंबर 3 क्वेश्चन देखिए। व्हाई डज फोटोसिंथेसिस स्टॉप इन द प्रेजेंस ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी के होने की वजह से फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, इसकी क्या वजह है आपने वो लिखनी है। हाउ डज ट्रिगर प्रेशर अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी अगर ट्रिगर प्रेशर मेंटेन रहे तो फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होगा, अगर ट्रिगर प्रेशर कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस पे क्या इफेक्ट होगा। आपने ये दोनों बातें डिस्कस करनी है। हमने वो तमाम फैक्टर्स अंडरस्टैंड कर लिए हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या वाकई फोटोसिंथेसिस के नतीजे में फूड बनता है या नहीं बनता, या प्लांट में फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच।